नमस्कार चक्रपाणी जी। वेलकम ऑन जी सुनेज। नमस्कार। जी नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। बाहर आके अच्छा लग रहा है या अंदर रहना चाहते थे? मतलब मेरे लिए तो अंदर भी ठीक था, बाहर भी अच्छा है। बाहर ये है कि लॉकअप से मैं पराजित करके आ गया। हाँ। हाँ। भाई आपकी गॉगल की हम राज जानना चाहेंगे। आपने जब एंट्री की थी तो भी आप गॉगल लगा के आए थे, जब आप एग्जिट हो चुके हैं तो भी गॉगल लगा के, तो कुछ खास नहीं, कनेक्शन है आपका? नहीं, गॉगल का खास कनेक्शन एक्चुअल मेरे आँख में थोड़ी सूजन हो गई थी पलक में। ओह, अब अच्छा फुंसी। अच्छा। हाँ, इसलिए कोई लगाना बात पड़ा। नहीं, आप और लगा लीजिए लगा लीजिए लगा लीजिए। मैं तो यूं ही पूछ जी, रही थी। जी, जी। कैसा रहा अंदर का एक्सपीरियंस इतने सारे लोगों के बीच में, नए जमाने के लोगों के बीच में? हाँ, वो थोड़ा-सा मेरे लिए संघर्ष है। अब सच पूछे तो मेरा ही ज़्यादा पराजय था। और तो सब लोग ठीक थे। लेकिन उनको भी मैं प्रयास किया कि अपने पटरी पे लाने का। हम्म। और शायद मैं लाने में सफल भी रहा। और कंगना जी ने इस बात को प्रमाणित भी किया कि आपने तो मठ बनाने का इसको कर लिए, मठ बना रहे। तो वही वो है। और चूँकि बहुत उनका कांसेप्ट बहुत ही अच्छा तरीके से उन्होंने बनाया है। और बिल्कुल उनका हमें ये जो हमने महसूस किया वो है कि जो समाज में भी वर्तमान में जो चल रहा है, वो कैसे सामने लोगों को रखा जाए। जो लोगों की जो परिस्थितियों में लोग चीज़ों का सामना करते हैं और लोग उसको बता नहीं पाते हैं, लोग अपने अंदर दबाए रखते हैं। उस चीज़ को जैसे उसको सामने लाने का और ले आने का एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने किया है, जिसको समझने की आवश्यकता है, जिसको जानने की आवश्यकता है। चूँकि मेरे लिए वो बिल्कुल नया था। मैं तो आज तक कभी लाइव शो देखा भी नहीं, टीवी भी बहुत कम देखता हूँ। और सीधे मैं लाइव शो में चला गया। तो मैं तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ था कि ये क्या है, चल भी रहा है कि नहीं, कोई देख भी रहा। मैं तो कई दिन तो ये समझने में वो हो गया। तो इसलिए मैं अब भाई तुम लोग सुबह से राम राम से शुरू होता, ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव, मैं उन बच्चों को कराने लगा। और सब मेरे बच्चे की तरह थे। और वो भी मेरे को गुरुजी करने लगते थे और बड़ा मुझे आत्मीयता हो गई। तो मैं कोई एक दूसरे से लड़ता था तो मुझे बड़ी तकलीफ होने लगी थी। तो इसलिए और इसीलिए जब चुनने की बारी आई तो मैं सोचा कि किसको चुनूँ? मुझे तो सब अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने अपने ही को चुन लिया। तो ये था। ओके। अंदर बड़ी शिकायतें थी लोगों को, खासकर पायल को, है कि धूप की रोशनी नहीं आ रही है, सूरज नहीं दिख रहा। तो आपको लगता है कि ये कोई परेशानी का कारण था या है वहां पर? देखिए, पायल जी तो बाद में दूसरे नंबर पे मैं गया था और जाते ही मैंने देखा कि हाँ, सूर्य की रोशनी। देखिए व्यवस्था तो उन्होंने किया है, लेकिन ऐसे किया है कि चूँकि बाहरी चीज़ दिखाई ना दे। रोशनी और हवा तो आएगी ही, लेकिन ऐसे ही उन्होंने सेटअप तैयार किया है कि वो बाहर चीज़ है और सजा भी है। सवाल ये है कि हम अपनी चीज़ें थोड़ी हम जो चाहेंगे वो मिल जाए। जब मिल ही जाएगा तो प्राकृत किस बात का? और सजा की वो तो जेल की मालिक का पे वो होता है ना। तो बिल्कुल। यही तो क्योंकि जिस प्रकार से मैं समझा गंगा जी की बातों को बाद में, तो जेल वहाँ पे गया ही आदमी है प्रायश्चित करने और उस चीज़ को करने। तो उनका विचार बिल्कुल ठीक है और सही है। अब हम भी गए तो सबसे पहले मैंने ही सोचा ये सूर्य की रोशनी आ नहीं रही है। फिर लेकिन मैं समझ गया कि ये तो सज़ा है ना, कैदी। हम यहाँ पे महाराज थोड़े यहाँ तो हम एक कैदी हैं, तो हमको उसमें ढलना होगा। और अच्छी बात है कि ये बिना वास्तविक जेल गए एक आपको शायद अब जेल जाएँगे तो उसमें भी अब मिक्स हो जाएँगे। हमने देखा आपको खाने भगवान पीने की भी प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब पायल भी आई, काफी लोग आए आपके पास कि भाई पोहा खा लीजिए, ये खा लीजिए, बट आपको शायद अंडे से कुछ प्रॉब्लम थी या कुछ था, तो हाँ, फिर खाना पीना खाने कैसे हुआ आपका? चिकन वो अंडा के चाहे वेज नॉन-वेज के साथ में वेज करके लाए, तो मुझे थोड़ा-सा लगा कि एक-दूसरे से मिक्स है। तो उन बेचारों में लेकिन सभी बच्चों में इतने संस्कार आ गए थे कि उन्होंने हमें बड़ा विशेष ध्यान दिया, हमने भी उनका ध्यान देते थे। तो उनके साथ चूँकि हमारे पास कोई भी जैसे मैं समय देता हूँ 10-11 बजे आता है तो मैं नाश्ता सबके साथ मान कोई आ गया, तो मैं उनको बैठाता हूँ, खिलाता हूँ। तो हमारे यहाँ तो पूरी तरह वेजिटेरियन होता है, शाकाहारी होता है। वहाँ पे उनके साथ नहीं खा पाता था और उसका कारण ये है कि वो कहीं नॉनवेज भी आता था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं नॉनवेज का मैं विरोधी हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई जीव को मार के खाओ या फिर अंडा भी वो करो, तो ये सब चीज़ें मैं शुरू से मेरा रहा है। तो मैं कहता था आप सबको सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं भोजन तो अलग ही करूँगा कि आप लोग करो अपनी वो में है, मैं अलग बैठ कर के कर लेता था।
और मैंने उनसे कहा था, वचन भी दिया था कि तुम लोगों के प्रति मेरे दिल में बहुत स्थान है, ऐसा मत हुँ, सोचना कि मैं किसी को हीन दृष्टि से देखता हूँ। और उसका प्रमाण है कि मैं उन्हीं लोगों के लिए छोड़ के मैं आया। हुँ, तो इसलिए मैं, वो चूँकि वो लोग अनुभवी थे, सब एक गेम की तरह खेल रहे थे और वो हुँ, प्रोफेशनल हैं, मैं हुँ, इमोशनल हूँ, हुँ, अंतर यही है। हुँ, हुँ, तो मैं हर जगह, मैं यहाँ जहाँ भी रहता हूँ बड़े इमोशन से मैं काम लेता हूँ, दिल और दिमाग दोनों से भी, और ज़्यादा मैं दिमाग-विमाग नहीं चलाता मैं, हुँ, हुँ, जितना परिस्थिति है उसी अनुसार मैं चलता हूँ। हुँ, तो ये था, और इसी तरह से एक जीवन भी मेरी चलती है और इसी तरह से उसमें भी मैं 1 हफ्ते बिताया। हुँ। तो अब अंदर क्या लग रहा है किसके जीतने के चांसेस है? बहुत कम समय हुआ, आप ज़्यादा मिले-जुले नहीं सबसे, लेकिन जितना हाँ, मिले नहीं, मैं जानना चाहूँगी। हाँ, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अंदर जो है करण जी का आएगा, करण अच्छे। हुँ, ओके। और कौन सबसे ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है कि अब आपके बाद अगला उसका नंबर होना चाहिए? कमज़ोर तो नहीं, चालाक मैं कह सकता हूँ, उसमें मुनव्वर चालाक है सबसे ज़्यादा, हुँ, जो चालाक, हाँ, सब का प्रयोग करते हैं। हुँ। तो बाकी तो जो भी बच्चे आए, आए। तो कौन लगता है आपको चालाक कौन है अंदर? मुनव्वर है, मुनव्वर चालाक है। अच्छा, तो अभी क्या अब तो ये आपने एक एक्सपीरियंस उठा लिया, अब बचा है एक बिग बॉस। अगर वहाँ के लिए भी आपको बुलावा आएगा तो आप जाना चाहेंगे? वहाँ तो ताज़ी हवा, गार्डन-वार्डन सब कुछ मिलेगा आपको। हाँ, मैं देखूँगा, विचार करूँगा। अब तो मुझे अनुभव थोड़ा हो गया है। अब तो हुँ, हमें लगता है, एक दफ़े की जो अनुभव है, वो पूरे हुँ, जीवन में काम करेगा। और मुझे यहाँ भी मैं रुक जाता, अगर मुझे कोई गाइड किया होता ना, कोई हुँ, हमें बताता, कोई 1-1, 2-2 मिनट के लिए बता देता कि देखो हुँ, ये चीज़ें ऐसे करो, तो शायद हमें लगता है कि काफ़ी कुछ होता और काफ़ी कुछ और विचारधारा में रख सकता था। हुँ, चूँकि मैं हुँ, बिल्कुल प्लेन था, बिल्कुल कन्फ्यूज़ था कि हो क्या रहा है? हुँ, ये लोग, अच्छा, उनको मैं कैमरे पे बोलते हुए देखता था कि बड़-बड़ कुछ बातें कर रहे हैं, तो मैं सोचता था किससे बातें कर रहा है? कोई सुन हुँ, भी रहा है कि नहीं? तो हुँ, 3-4 दिन तो इसी में बीत गए मेरे, हुँ, कि कोई कुछ कर रहा है, कोई, कई लोग लड़ाई कर, तो मैं वो नहीं समझ पाया। लेकिन मुझे बाद में लगा कि सब आपस में अपनी-अपनी गेम खेल रहे हैं। हुँ, हुँ, है ना? वो खेल रहे थे और हुँ। मैं अपना समय वो देख रहा था, दोनों में बस यही। तो अब आपने अपने बारे में कुछ बनना है, जैसे लोगों की आपके तरफ एक अलग सी सोच हुआ करती थी। मीडिया ने भी आपसे काफ़ी क्वेश्चन्स किए, कंगना ने भी आपसे क्वेश्चन किए। अब यहाँ पर आने के बाद लगता है कि कुछ इमेज में बदलाव आया होगा आपके या लोग अब आपको एक अलग इमेज में देखने वाले हैं? अच्छा, मैं तो पहले जो था वो भी अभी भी हूँ, और हुँ, मेन मुख्य विषय ये है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई आरोप लगाए, तो मैं, मेरा मानना है कि कोई किसी पे कितना भी कोई आरोप लगाए, जैसे करण जी हुँ, हुँ, किसी पे आरोप लगाता है, और हुँ, अगर मैं उससे सही हूँ तो कोई चिंता की बात नहीं है। हुँ, लेकिन अगर अंदर अंदर से मान लो मैंने कोई गलत है, अपराध किया है और हुँ, कोई हमको बहुत कम मान दे, वो चिंता की बात होती है। हुँ, तो हुँ, चिंता की बात ये नहीं कि झूठा कोई आरोप लगाए तो मैं उससे प्रभावित हो करेक्ट, जाऊँ, उससे बिल्कुल टेंशन करेक्ट। लो। तो करण जी को यही करके मैं समझाया, मैंने कहा किसी ने उनको लूज़र बोल दिया था, तो बहुत ही भावुक थे। मैंने कहा आप बिल्कुल चिंता ना करो, ऐसे होता है जीवन में, और हुँ, हम पे भी बहुत लोग क्या-क्या आरोप लगाते हैं, जिससे मेरा दूर-दूर तक संबंध नहीं दिमाग में रहता है। और हुँ, उसकी बातें कर देते, मैं खुद हो जाता हूँ कि ये बोल क्या रहा है। हुँ, तो लेकिन मैं चिंता नहीं करता, मैं हँस के चल लेता हूँ कि भाई मेरे से पल्ले ही नहीं है, कुछ इस तरह की बातें। तो हुँ, हाँ, तो अंदर से कोई गलत रहे उसको ज़रूर लाने चाहिए कि भाई हमने अपराध किया है, तो क्योंकि वो पाप कट जाता है। लेकिन अगर जो व्यक्ति छिपाए रखता है और उसकी खूब अपनी महिमा मंडन कराए, तो वो दुःख की बात होती है। वो उसके लिए, उसी के लिए हानिकारक होता है भविष्य में। हुँ। तो इसलिए हम तो जो थे, अभी भी हैं, वही रहेंगे। हुँ। समझने वाले भी भी आखिरी की 2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपसे। कंगना रनावत के बारे में क्या सोचते हैं आप? कंगना रनावत जी के बारे में पहले से मेरी धारणा अच्छी थी, अब जाकर के बहुत अच्छी हो गई है। अरे वाह! क्योंकि अच्छा। हाँ, क्योंकि कंगना रनावत बहुत ही निष्पक्ष है, हुँ। और जैसे देखो मेरे को दूध के लिए तड़पा दिया। वो हाँ, ये नहीं देखा कि ये बाबा जी हैं कि क्या है, उन्होंने हाँ। दूध के लिए, और निष्पक्ष, मैं उनकी निष्पक्षता की बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने तड़पाया तो मुझे उनके प्रति और भी अच्छा लगा कि हुँ, वो जेल जेल मालकिन हो करके उन्होंने पक्षपात नहीं किया। सही किया। उन्होंने, हुँ, अगर जो किसी और को भी हो गया तो हमें भी उत्पीड़न किया। हुँ, और दूसरे मुनव्वर उन पे कमेंट करते थे, उनको लेकर के जो पक्षपात था परिवार, लेकिन उनको भी बहुत ही रिस्पेक्ट करने का काम किया। तो ये चीज़ें हैं, और कंगना जी बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो चला रही है। हाँ, ज़रूर मुझे एक बात का दुःख ज़रूर है कि कंगना जी ने मेरे बारे में सोचा था कि शायद मैं अच्छे तरीके से वो करूँगा,
चूंकि मेरे को अनुभव नहीं था इसलिए मैं नहीं कर पाया, उनके विश्वास पे मैं खड़ा नहीं कर पाया। वो जब उन्होंने बोला कि मुझे आप पे विश्वास है, तो मुझे बड़ी अंदर से तकलीफ हुई और मैंने सोचा कि शायद वो गलत नहीं, वो ठीक बोल रही है। एक तो मैं समझ नहीं पाया गेम क्या है, यहाँ गेम हो रहा है और मैं बिल्कुल प्लेन था, मैंने देखा भी नहीं था कभी लाइव तो। अब और दूसरी जो है मुझे बिल्कुल पता नहीं था, तो ये चीजें का। और दूसरी मैं उनको दूध के बारे में शायद समझा नहीं पाया मैं ठीक से, क्योंकि दूध हमारे लिए जो है ना कोई खाद्य पदार्थ या हाँ पेय जी। पदार्थ नहीं है। दूध मेरे लिए जो है ना चरणामृत के समान है, जैसे गऊ का वो, जैसे वहां पूजा की कोई स्थान नहीं थी तो मैं इसलिए दूध मांग रहा था कि दूध से चूंकि सभी देवी देवता निवास करते हैं माँ गौ माता में, तो अगर देसी दूध आ जाता है तो मैं उसी का भोग लगा के ले लेता हूँ ना, थोड़ा सा ले लेता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पूजा आज कर लिया। क्योंकि इसीलिए गौमूत्र पार्टी मैंने किया था, वो तो गौ से मैं बड़ा जुड़ा हुआ हूँ शुरू से। तो ये था गौ दूध का मतलब ये नहीं था कि मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास है, मुझे पीना है, तो अच्छा। ये चीजें था। इस उद्देश्य से मैं एक स्पिरिचुअली अपना वो था जुड़ा हुआ था। लेकिन चूंकि वो तो जेल है, जेल में तो यही सजा दी जाएगी, भाई तुम्हें पूजा नहीं करने बिल्कुल। दिया जाएगा, यही उसके बाद भी रहना है। ये बाद में मुझे समझ में आया कि निकलने के बाद कि हाँ वो बात तो ठीक था, उत्पीड़न था, तो उनका ठीक है, कंसेप्ट अच्छा है। और 1 हफ्ता रहे और ठीक है, जो भी रहे अनुभव हमें लगता है पूरे जीवन में काम आएगा। हम्म। चलिए कोई नहीं, जो भी जितनी भी जर्नी थी होपफुली आपको शायद फिर से बुला लिया जाए, क्योंकि अब आप गेम भी समझ गए हैं और आप इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं बाहर आने के बाद। कंगना अगर ये सुनेंगी तो बिल्कुल आपको वापस बुलाएंगी। तो बस हो सकता है वापस आ जाएं, फिर हम आपको देखेंगे, फिर आपको गाय का दूध और सब मिलेगा अंदर। तो थैंक यू अब तो मिले जी। न मिले, अब तो मुझे आदत पड़ गई। खेलना आ और गया। अभी तो मैं बाहर भले आ गया हूँ, जैसे विदेश से कोई आता है ना तो जेट लॉक होता है, तो हम्म। उसी तरह अभी मैं जेट लॉकअप में हूँ, अभी भी हूँ। मेरे कई बार सोता हूँ तो लगता हाँ, है कि मैं उसी में हूँ, जेट लॉकअप सही में। बात, सही बात है। नहीं चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके चक्रपाणी जी। और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ आगे भी। होपफुली हम आगे और इंटरव्यू लेंगे आपका। ध्यान बिल्कुल रखिएगा बिल्कुल अपना। चलिए, नमस्कार, टेक केयर। बिल्कुल। ओके। ओके।